चारों तरफ आप ये जितने पौधे देखे होंगे ना लहसुन के लगे हुए, तो ये देख लीजिए। और इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई भी की हुई है। ये आलू का पौधा है पूरा पूरा। और यहाँ देखोगे ना तो ये देखो मेड़ के अंदर बीच में से छेद हुआ है, तरेड़ आई हुई है। और इसी के साथ में ये देखिए ये सारे के सारे है ना मटर के पौधे खड़े हैं। मटर का भी एक खूट निकाला था हमने, इसे मेड़ के पास पास निकाला था। प्याज के पौधे नहीं देखे हुए ना, तो ये देख लीजिए ऐसे होते हैं प्याज के पौधे। ये घर के अंदर है ना, ये इतने पौधे गोभी के और लगा रखे हैं, जो फूल गोभी होती है ना उसके। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। धुंध और सर्दी का माहौल तो जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है ना, वही चल रहा है। आप हमारी लहसुन की फसल देखिए। जो हमने लहसुन के बीज लगाए थे ना, सारे के सारे लहसुन ही लगाया था। बीज तो क्या होता है, लहसुन होते हैं ना जो हम घर पे सब्जी बनाने के अंदर जो इसको काम में लेते हैं, वो ही उसका बीज होता है। तो ये फसल देखिए अब आप, इसके अंदर 3-4 बारी पानी लगा दिया गया है। इस हरे चारे के अंदर जितनी बार सिंचाई की ना, उतनी बार ही इसके अंदर पानी लग गया, क्योंकि हरे चारे के अंदर बाद में ही जाना शुरू होता है। उससे पहले इन लहसुन वाले क्षेत्र के अंदर ही पानी लगता है। तो लहसुन की फसल बिल्कुल स्वस्थ और सही तरीके से खड़ी है। चारों तरफ आप ये जितने पौधे देखे होंगे ना लहसुन के लगे हुए, तो ये देख लीजिए। और इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई भी की हुई है। कोई 1-2 पौधे तो ऐसे उगे हुए हैं कचरे के, और कोई खरपतवार का पौधा इसके अंदर नहीं उगा हुआ है, ये देख लीजिए आप। और ये थोड़े दिनों बाद में है ना, लगभग 45 दिन बाद में क्या है कि जो हम बाजार से लहसुन खरीदते हैं ना, जो लहसुन की एक गुड़िया होता है, मतलब गोल गोल होता है, वो इसके नीचे लगा हुआ हमें तैयार हुआ मिलेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। इतने इसके अंदर ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार की हुई है हमारी। इसके अंदर हमने पहले तो नीचे तो ये देखोगे ना आप, यहाँ देख लीजिए, इसके अंदर हमने जैविक खाद डाली थी, गोबर वाली, पूरे लहसुनों के अंदर। क्योंकि ये हमें घर पे ही खाने के काम में लेने हैं, ये हमें कोई सेल तो करने नहीं है कहीं। तो हमने हमारे घर के लिए तैयार किया है, तो इसको बिल्कुल जैविक तरीके से तैयार किया गया है। तो सारी की सारी फसल आप देखो ना, तो इस साइड में देख लीजिए, चाहे इस साइड में देख लीजिए, सारी की सारी फसल एकदम बढ़िया तरीके से खड़ी है और बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है। ये नहीं कि खराब खड़ी है। सारे के सारे पौधे देखो ना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं। ये सही है। ये इसके अंदर यहाँ थोड़े ये जो टाली होती है ना, उसके पत्ते पानी के माध्यम से इसके अंदर आए पंखी के, और क्यों पीछे टालियाँ हैं उनके, और यहाँ आके लहसुन के पौधों को क्रॉस नहीं कर पाए। ये थोड़े बहुत ही क्रॉस कर पाए। और देखोगे ना तो सारे के सारे लहसुन के पौधों के अंदर ही अटके हुए पड़े हैं। ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना नीचे वाले, सारे के सारे ये टाली के पत्ते हैं। तो ये पीछे से पानी के अंदर तैर के आए और इसके अंदर आ गए। ये देख लीजिए, ये वहां से लेके और यहाँ तक हमने लहसुन की बिजाई की थी। और अगर आप लोगों में से किसी ने न देखी है कि लहसुन की बिजाई कैसे की जाती है, तो लगभग 30-35 दिन पीछे जाके देखोगे ना आप, तो आपको लहसुन की बिजाई का पता चल जाएगा। भी इस हिसाब से की जाती है लहसुन की बिजाई, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से की जाती है। ये सारी की सारी बिजाई, ये बिजाई मैंने और विशाल ने की थी। तो देख लीजिए, इसके आगे हमने हरे चारे की बिजाई कर रखी है और यहाँ पर लहसुन की बिजाई कर रखी है, ये सारी की सारी। इसके अलावा देखोगे ना तो ये यहाँ तक है क्यारी, वो सामने मेड़ दिखाई दे रही है वहाँ से लेके, और सामने वाली वो जो मेड़ दिखाई दे रही है वहाँ तक है। तो ये इतनी खाली रखी हुई थी। जिन लोगों ने हमारी वीडियो शुरू से देखी है और जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, उन लोगों को तो पता है कि ये जगह हमने खाली क्यों रखी थी। किसी को याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने इसके अंदर इतनी लेट बिजाई क्यों की थी और यहाँ इतनी जल्दी क्यों की थी। बाकी इस साइड में हमने प्याज की भी खेती कर रखी है और आलू की भी खेती कर रखी है। तो आपको पहले आलू की खेती दिखाएं। आलू के पौधे भी हमने खुद ही लगाए थे। आलू और लहसुन के पौधे हमने एक साथ ही लगाए थे। पहले हमने लहसुन के पौधे लगाए थे उसी दिन, उसके बाद में हमने आलू के पौधे लगाए थे।
तो इस मेड़ के ऊपर लगाए हुए हैं आलू के पौधे। ये जो नीचे वाली मेड़ दिखाई दे रही है ना, ये सामने वाली, इस मेड़ के ऊपर आलू के पौधे लगाए हुए हैं। और लास्ट में थोड़ी बहुत छोड़ी हुई है, वहां तक आगे तक है, काफी दूर तक लहसुन के तो क्या दोस्तों, ये आलू के पौधे लगाए हुए हैं। और ये पौधा है, और इसके नीचे है ना मिट्टी के अंदर आलू तैयार हो रहे हैं। ये आलू का पौधा है पूरा पूरा। और यहाँ देखोगे ना तो ये देखो मेड़ के अंदर बीच में से छेद हुआ है, तरेड़ आई हुई है। तो ये इसी वजह से आई हुई है क्योंकि नीचे है ना इसके सारे के सारे आलू तैयार हो रहे हैं। तो वो छोटे से बड़े हो रहे हैं, जिस हिसाब से वो बड़े होते जा रहे हैं ना, तो ऊपर से जगह होती जा रही है जमीन के अंदर। इस पौधे के पास में देखोगे ना तो यहाँ भी वही हाल है। और इसके तो ये देखिए, ये आलू लगे हुए हैं, ये देखोगे ना तो ये छोटा आलू ही है। ये थोड़े दिन बाद में तैयार होता, पर ये तो नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि इसको मैंने उखेड़ दिया है। और ये आलू का पौधा है। इसके अलावा इस मेड़ के ऊपर हमने काफी आलू के पौधे लगाए हुए हैं। इससे ठीक ठाक उत्पादन हो जाएगा हमारा, 30-35 किलो आलू हो जाएंगे इससे। ये रहा, ऐसे ही है ना इस पूरी मेड़ के ऊपर है ना आगे तक ये पौधे लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमें घर पे चाहिए प्याज। तो ये देख लीजिए, ये सारी की सारी खेती हमने प्याज की कर रखी है। आपने अभी लहसुन देखा तो आप सोचोगे कि ये तो लहसुन के जैसा ही है, इसमें और उसमें थोड़ा फर्क होता है। ये देखो है ना, तो ये थोड़ा मोटाई के अंदर आता है। जो प्याज का होता है ना तना, वो थोड़ा मोटा होता है और उसका बिल्कुल बारीक होता है। और इसी के साथ में ये देखिए, ये सारे के सारे है ना मटर के पौधे खड़े हैं। मटर का भी एक खूट निकाला था हमने, इसे मेड़ के पास निकाला था। तो ये देख लीजिए यहाँ खड़े हैं, और इसके ऊपर मेड़ के ऊपर हमने आलू लगा रखे हैं। इस क्या हुआ कि पीछे हमारी पानी की बारी थी ना, तब हमने इसके अंदर पानी लगाया। तो हमने आगे से तो इसके अंदर पानी लगाया नहीं, इसके अंदर पानी लगाया हरे चारे वाली क्यारी से ही। तो यहाँ से इस मेड़ को उखेड़ दिया गया और इसके अंदर पानी आ गया, और इस पूरे के अंदर है ना प्याज के अंदर पानी लग गया। और ये इसके साथ में यहाँ है ना कुछ मटर के पौधे खड़े हैं। तो घर पर सब्जी बनाने के लिए है ना मटर हो जाएगी इससे। ये देखिए, जिसने प्याज के पौधे नहीं देखे हुए ना, तो ये देख लीजिए ऐसे होते हैं प्याज के पौधे। जब लगाए थे तब तो ये बिल्कुल जले हुए थे, ऐसे लग रहा था कि ये क्या पौधे तैयार हो पाएंगे, पर हमें पता था ये तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर पानी वगैरह देंगे ना तो उसके बाद में, तो ये कुछ ऐसा माहौल है जो प्याज की फसल है ना उसका। ये प्याज की फसल भी हमने काफ़ी एरिया के अंदर लगा रखी है, यहाँ ठीक ठाक प्याज हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो पाइप है ना वो पड़ी है यहाँ पे एक, इसके अंदर पहले मोटर के माध्यम से सिंचाई की थी, तो इस वजह से ये पाइप इसके अंदर ही पड़ी है। और इस जो ये भिगा हुआ एरिया नज़र आ रहा है ना, वो सामने वाली मेड़ से लेके और ये सामने वाली मेड़ है, इतने एरिया के अंदर हमने प्याज की खेती कर रखी है। ये जो कालू घूम रहा है ना, ये प्याज की खेती के अंदर ही घूम रहा है। और ये सारे के सारे प्याज के पौधे हैं इस प्रकार के। इनको पकने के अंदर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उससे, और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये उससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-35 दिन लेट लगाए गए हैं। ये प्याज भी हमने खुद ही लगाए थे। आप लोगों ने पहले देखा होगा पुरानी वीडियो के अंदर, हमने प्याज लगाए थे तब के। नहीं देखा हो तो आप देखना चाहो तो आप पीछे जाके देख सकते हो। बाकी साथियों, आप हमारे चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके देखने वालों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारी की सारी प्याज की खेती है। इसके अंदर भी हमने है ना शुरुआत के अंदर इसकी बिजाई की थी ना, उस समय तो इसके अंदर हमने DAP खाद डाली थी भी नीचे ज़मीन के अंदर, और उसके बाद में इसके अंदर न तो कोई खाद डाली है और न ही किसी प्रकार के पेस्टिसाइड की हमने इसके अंदर स्प्रे की है। बाकी इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है पूरा प्याज। ये भी क्योंकि ये कोई सेल तो करना नहीं है, ये भी घर पे ही काम में लेना है। और इसी प्रकार ये आलू है। तो ये सारे के सारे पौधे है ना इस मेड़ के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पौधे आलू के ही है। ये देख लीजिए, ये रहे आगे तक है ये ऐसे। और ये इसके अंदर मटर खड़ी है, और
इस क्षेत्र के अंदर है ना, ये 2 क्यारियां हैं। इसके अंदर एक के अंदर तो हमने मसर की बिजाई की थी, तो मसर के पौधे कुछ इस प्रकार से 1-2 पौधे उग पाए। ये पौधा मसर का है और मसर हमारी कामयाब नहीं हो पाई। ये देखो है ना, वहाँ पौधा खड़ा था, उसके बाद में अब नजर आया पौधा। और इससे आगे आगे है ना, हमने इसके अंदर मेथी की बिजाई की थी, तो मेथी तो ठीक ठाक खड़ी है कुल मिला के। ये देखो है ना, तो आगे वाली दोनों कैरियों के अंदर मेथी है, इसके अंदर से कचरा तो खिड़ा नहीं था। कल दादी जी तो बोल रही थी कि इसके अंदर मेथी तो उगी नहीं सही से। मैंने तो एक दिन पहले ही देखी थी, सही से उगी हुई थी, और आज आप फिर देख लीजिए सही से उगी हुई है। और जो इसके अंदर ये सरसों के पौधे पड़े हुए नजर आ रहे हैं ना, सारे के सारे ये अभी रख रखे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो इनको खेड़ा जा रहा है और इसको हरे चारे के अंदर काम में लिया जा रहा है सारे के सारे को। ये जो पौधे नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे धीरे धीरे करके है ना, इसके अंदर से उखेड़ लिए जाएंगे और पशुओं को हरे चारे के रूप में दे दिए जाएंगे। बाकी चारों तरफ आप देखोगे ना, तो भयंकर ही धुंध भरा माहौल है और अच्छी खासी सर्दी है। ये इधर सरसों की फसल है, ये हमें दिखाई तो लगभग 50-60 मीटर तक दे रहा है, उससे आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसके आगे तो ऐसे है कि आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ इतनी भयंकर धुंध आई हुई है। आप किस साइड में ही देख लो, चाहे जिस साइड में देखेंगे ना, उसी साइड के अंदर भयंकर वाली धुंध आई हुई है। ये इस प्रकार के मेथी के पौधे होते हैं। ये देखोगे ना, तो ये मेथी के पौधे हैं, और ये मेथी के पौधे बहुत बढ़िया औषधीय पौधे होते हैं, ऐसे ही मान लो आप, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और पशुओं को भी देने के लिए है ना, बहुत फायदेमंद होते हैं। इसको भी 2 तरीके से तैयार किया जाता है। अगर इसको ऊपर से तोड़ तोड़ के भी बेचा जाए ना, तो भी हम हरे को भी बेच सकते हैं, और अगर इसको पकाने के बाद में और इसके बीज को भी सेल किया जाए ना, तो भी किया जा सकता है। आप लोगों को पता ही होगा, मेथी का साग जो बिकता है बाजार में, और जो आपको पहले मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, प्याज का पौधा भी बता रहा था भी कि उसके अंदर ये डिफरेंस होता है। तो ये देख लीजिए, यही डिफरेंस होता है इसका। इसकी ये पत्ती है ना, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल पतली है, और उसकी है ना पूरी पूरी मोटी होती है, और कोई फर्क नहीं है। वो इतने तो पौधे देखे ही थे आपने अन्य सब्जियों के, तो इसके अलावा ये घर के अंदर है ना, ये इतने पौधे गोभी के और लगा रखे हैं, जो फूल गोभी होती है ना उसके। तो ये देखिए, इस प्रकार से फूल तैयार हो रहा है इसका। ये सारे के सारे फूल गोभी के हैं। इसके साथ में यहाँ 3-4 पौधे ये है ना मिर्ची के लगाए हैं, अभी ये नए पौधे लगाए हैं, ये सारे के सारे मिर्ची वाले, और ये पुराना मिर्ची का पौधा है। तो ये 2-3 साल पुराना हो गया। 2-3 साल पुराना होने की वजह से अब ये खराब हो गया है। अब इसके ये छोटे वाली मिर्ची लगनी शुरू हो गई, ये देखोगे ना, तो ये खाने के अंदर सही नहीं होती, ये बहुत तेज होती है, स्पाइसी ज़्यादा ही होती है ये थोड़ी। बाकी के क्या है कि इसके लगते ही रहते हैं। ये देखोगे ना, तो ये नया फल आया हुआ है, इसके थोड़े दिन बाद के अंदर मिर्ची लग जाएगी। ये इधर देखोगे तो इधर भी फल आया हुआ है।